स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बहुत बच्चों ने वोटिंग किया था कि सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कराइए, स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने वही डिसाइड किया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो और रहा जो हमारा 2 चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, जैसे आपको पता ही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, ये तो आज स्टार्ट होगा। तो जो प्रीवियस 2 चैप्टर हमारे जो चल रहे थे वो है पेरीमीटर चल रहा था हमारा, जिसको मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था। और दूसरा बच्चा हमारा चल रहा है चैप्टर कौन सा ना, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का वर्कशीट 1 मैंने समझा दिया है, क्योंकि देखो बच्चों, डाटा हैंडलिंग का जो समझने का जो चीज़ है वो मेन सी था, एवरेज ही था, ठीक है। क्योंकि उसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपका हो गया मीडियन, हो गया मोड, हो गया, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, बट समझने लायक सिर्फ मेन था, जो थोड़ा ट्रिकी था, जिसको मैंने बहुत, आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह सबको समझा दिया था मेन क्या होता है। और उसके ऊपर जो वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस, जो घुमा घुमा के जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उसको भी मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा था, ठीक है। मुझे याद है मैंने उसका स्टेटमेंट नहीं बताया, बट क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट हमारे 3 चैप्टर कंटिन्यू रहेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो आएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल खत्म करना है उनको, उनके स्कूल में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एक बात, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर जितने भी आपके बुक में जितने भी थ्योरी गिवन है, जितने आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन होंगे, उससे पहले हम थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इतने सारे थ्योरी बच्चे क्यों गिवन है आपके बुक में? समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसको गिवन किया है ना। तो क्यों ना हम उसको अच्छी तरह बिट बाय बिट सब उसको लाइन को पढ़े हो, क्या बोलना चाहता है, जितने भी आपके बुक में कुछ भी थ्योरी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर स्टार्ट देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद उसके अच्छे चीज़ों को समझाया है, ठीक है। तो हम पहले आपका बुक को अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो आपका होगा वर्कशीट 1 वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट वाइज आएगा। तो पूरा इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको देखना है। आपका बुक को मैं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट आप वर्कशीट 1 पे मत चले जाना कि हाँ सर जहाँ वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे तभी हम वो वीडियो देखेंगे। तो वर्कशीट 1 पे डायरेक्ट जाने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो इंट्रोडक्शन के जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स को अच्छी तरह देखो। आपका बुक को मैं अच्छी तरह पढ़ाने वाला हूँ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखो पहला यहाँ पर जो लिखा है, चैप्टर का नाम ही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इसके बारे में अच्छी तरह पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल जो यहाँ पर है बच्चों, ट्रायंगल के बारे में हमको कुछ बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्यों ट्रायंगल के ऊपर अच्छी तरह हम नॉलेज हमको हो गया है, ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अच्छी तरह पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 8 में। इसीलिए चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 गिवन है, ताकि बच्चे अच्छी तरह ट्रायंगल के बारे में समझ जाएं। फिर हम चैप्टर 9 देखो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। वो चाहता तो पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे सकता था, बट पहले वो ट्रायंगल दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो आपका है, उसके बाद ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है इक्वल। एक बात आप समझ लो, एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझाऊंगा, आप अच्छी तरह इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छी तरह देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या यहाँ पर आपको बुक में थ्योरी इतना सारा गिवन क्यों है। समझने के लिए गिवन है ना, उसको पढ़ के समझना है हमें। तो आपको बुक का थ्योरी अच्छी तरह मैं इसको रीडिंग मारने वाला हूँ, ओके। रीडिंग मार के आपको इस तरह कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंट जो लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है क्या? सेम, इक्वल होता है, ठीक है। और ट्रायंगल का मतलब तो आपको पता है, ट्रायंगल जो इसका 3 साइड होते हैं उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, सब बच्चों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है पहले, यू नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैव सम शेप एंड साइज। हमें पता है जितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं सब ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ शेप एंड साइज होता ही है। यू मस्ट हैव सम कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट्स। तुम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हो, उसके शेप एंड साइज उसको देखते हो। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, जिसका ब्रेथ बड़ा होता है, किसी का लेंथ बड़ा होता है। बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं, जैसे कॉइन हो गया, करेंसी हो गया, नोट ऑफ सेम एंड डिनोमिनेशन आप देख लो। जैसे 10 रुपये का नोट आप देख लो, 10 रुपये का नोट और यहाँ पर और एक में 10 रुपये का। अगर मैं 10 रुपये का नोट लेता हूँ तो दोनों का देखना, ये जो लेंथ पूरा सब इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि 10 रुपये का नोट तुमको कोई छोटा मिल गया, किसी बड़ा मिल जाता है, ऐसा होता नहीं। वो देखना इक्वल होता है, उसका लेंथ को मेजरमेंट कर लो, उसका ब्रेथ का मेजरमेंट कर लो। अगर वो 10 रुपये का नोट अगर 2 होगा तो उसका सब कुछ इक्वल होगा, उसका लेंथ इक्वल होगा, इसका भी लेंथ इक्वल होगा। सपोज मान लो आपके पास सपोज 50 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट और एक मैं 50 रुपये का नोट यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो 50 रुपये का जो नोट है उसका लेंथ देखना, पहला 50 रुपये का नोट का लेंथ देखो, दूसरा 50 रुपये का नोट का लेंथ देखो, दोनों सेम मेजरमेंट के होंगे। आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो, आपको एक भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। एक मतलब ऐसा होगा कि नहीं लेंथ एक में बड़ा होगा एक में छोटा होगा, ऐसा होता ही नहीं है। पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट आप स्केल से करके देखना, एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको उसको
मिल जाएगा, जो लेंथ का होगा इसलिए इस नोड का भी लेंथ का वही मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। सेम साइज ऑफ फोटोग्राफ आप ले लो एग्जाम्पल, फॉर द सेम नेगेटिव, कीज ऑफ सेम लॉक, एक मतलब एक लॉक का जो लॉक होता है उसके 2 चाबी आप ले लो। सीट ऑफ पेपर सेम राइटिंग पैड 2 सीट ऑफ पेपर आप कुछ ले लो। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। सेविंग ब्लेड ले लो, जो ब्लेड जो सेविंग करते हो सेम ब्रांड के लेना, तो देखना उनका मेजरमेंट सब इक्वल ही होगा, उसका लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होगा। टॉय ले लो, कमिंग आउट फ्रॉम द सेम मोल्ड। तो द ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर लास्ट में बोला है द ऑब्जेक्ट विच हैव सेम साइज, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का अगर सेम शेप हो, उसका साइज भी इक्वल हो, आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे सेम है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड द रिलेशन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस। तो उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन होता है यहाँ बोलते हैं एंड द रिलेशन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो इक्वल, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, मतलब वो इक्वल है, ठीक है। आपको आगे पढ़ेंगे तो और बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। अब जो मैं समझाता हूँ बस उतना सुनते चलो, ठीक है। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है। अच्छा नेक्स्ट देखो, तो ये चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन अमंग द प्लेन फिगर्स ओनली। तो हम प्लेन फिगर के कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन के बारे में से पढ़ने वाले हैं। प्लेन फिगर में, जो प्लेन फिगर मतलब क्या होते हैं, जो फिगर को हम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने एक A4 साइज का पेपर लो, कोई भी शीट ऑफ पेपर, प्लेन शीट ऑफ पेपर लो, उस पर आप जो भी फिगर ड्रॉ करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2D पिक्चर हो सकता है, ठीक है। फिगर्स विच लाई इन द प्लेन, जो फिगर प्लेन में लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव द सेम शेप एंड साइज, सेम शेप के और सेम साइज के होने चाहिए, ठीक है। तो और भी हम बेटर क्लैरिटी लेने के लिए अब हम नीचे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर है। यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर 2 फिगर आपके सामने, यहाँ पर 2 फिगर है बच्चों। तो यहाँ पर x एक फिगर है, एक y फिगर है, ठीक है, दिख रहा है आपको। देयर आर 2 प्लेन फिगर्स x एंड y, लेट अस फाइंड आउट वेदर दिस आर कॉन्ग्रुएंट। चलो हम पता करते हैं कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। आप चिंता मत करो, जो कॉन्ग्रुएंट चैप्टर बहुत ही ईजी है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना सुनते चलो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपको बहुत काम देने वाला है। एक क्लास आपका 7 में पढ़ रहे हो, क्लास 8 में भी इसकी जरूरत पड़ेंगे, क्लास 9th में तो बहुत ज़रूरत है, और जो क्लास 10 जब आपका होगा, ठीक है, तो बहुत भी इसके यूसेज होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब आप नेग्लेक्ट मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। अगर आप इसको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब समझ नहीं पाओगे, आप कोई भी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आराम से हम पढ़ेंगे, पार्ट वाइज में सब वीडियो में बनाऊंगा। एक एक चीज़ को, एक एक पेज को टाइम लगे बट एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को इस तरह हम समझेंगे कि क्या ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ तक सब किसी का भी डाउट नहीं है। अब हम नीचे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम समझेंगे कब किसी 2 फिगर को हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप सुनते चलो, तो वहाँ पर हम बाद में आएंगे। पहले ये देखो, देयर आर 2 प्लेन्स, यहाँ पर 2 प्लेन फिगर है x एंड y। तो आपको 2 फिगर यहाँ पर दिख रहा है x एंड y। लेट अस फाइंड आउट वेदर दिस आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो चलो हम पता करते हैं कि x एंड y कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, फॉर डूइंग दिस ट्रेस वन ऑफ द फिगर, कोई भी एक फिगर आप ले लो, इससे एक सपोज x फिगर आप ले लो, x फिगर को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ऑन ट्रेसिंग पेपर। एक पेपर में एक डिट्टो ऐसा एक फिगर आप एक पेपर में बना लो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप A4 साइज में आप ऐसा एक फिगर काट के रख लो। मतलब आपके पास, आपके घर में A4 साइज पेपर होगा, कोई भी A4 साइज को पेपर जो है उसको आप इस फिगर में काट लो, किस फिगर में कन्वर्ट कर लो, इस फिगर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कर लिया आपने। अच्छा, आप इसको चाहो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो, बट मुझे लगता है आप ऐसे इमेजिन करके समझ सकते हो। तो मैंने एक A4 साइज पेपर लिया, ये है A4 साइज पेपर। इस A4 साइज से मैं यहाँ पर एक सीजर से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया, इस शेप का मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। उसी तरह और एक A4 साइज पेपर लाओ, फिर उसी लेंथ, उसी मेजरमेंट का और एक यहाँ पर एक नीचे ड्रॉ कर लो, ठीक है, उसमें से एक पेपर, उसमें से एक कट कर लो। तो ये आपको यहाँ पर 2 पेपर मिला, जो कि 2 A4 साइज के पार्ट है, उसमें से आपने काट के रखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ड्रेसिंग पेपर, हम प्लेस इट ओवर द वाई। अब ये जो पेपर आपको यहाँ पर निकला, x एक पेपर का टुकड़ा है, y एक पेपर का टुकड़ा है, यहाँ पे सब इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ओवर वाई विदाउट बेंडिंग, कुछ बेंडिंग मत करना, ट्विस्टिंग मत करना, स्ट्रेचिंग कोई फिगर मत करना, यहाँ ट्विस्टिंग और एनी ऑफ द फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिगर x कवर्स द फिगर y एग्जैक्टली, ये चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या बोला है, अगर फिगर x को उठाकर, समझो इस चीज़ को समझो, ये फिगर x है आपका, ये फिगर आपका y है। अब वो बोल रहा है कि फिगर x को उठा के अब इसके ऊपर रख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिगर x को आप उठा के उसके ऊपर रख दो। एक मिनट में आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर
एक मिनट देखो, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक मिनट रुको, मैं कैमरा अभी एनलार्ज कर लेता हूँ, आपको समझाना है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ। रुको एक मिनट, मैं अपना थोड़ा कैमरा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। देखो देखो ध्यान से देखो, ठीक है, दिख रहा है? देखो ये दो पेपर है, दिख रहा है आपको? दो पेपर है। यहाँ बोल रही है जो दो पहले, यहाँ देखो पहला पेपर है, ठीक है, ये पहला पेपर है। तो जो पेपर आपको दिख रहा है ये पेपर है आपका, ठीक है, ये पेपर है। ये आपका दूसरा पेपर, देखो मैंने दो पेपर यहाँ पर पकड़े हुए हैं, ठीक है। मैं और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। देखो यहाँ पर दो पेपर है, देखो ये पहला पेपर है, ठीक है, ये दूसरा पेपर है, ये दूसरा पेपर। अब ये जो दो पेपर है बच्चों, एक पेपर है, देखो ये पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर है। इसको मैं उसके ऊपर रख देता हूँ। सपोज ये एक्स वाला पेपर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये एक्स वाला, देखो मैंने लिखा है एक्स, देखो ये एक्स वाला है। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ वाई, ये वाई वाला है, ठीक है। ये मेरे इमेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक्स एंड वाई है। तो ये जो एक्स जो पेपर है, ठीक है, ये एक्स वाला है, और यहाँ पे देखो ये वाई वाला है, ठीक है, ये वाई वाला पेपर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ओवरलैप, उसके ऊपर यहाँ पर एग्जैक्टली उसके ऊपर रखता हूँ। देखो दोनों के इसके ऊपर मैंने रख दिया एग्जैक्टली। देखो मैंने इसको ऊपर ऐसे एग्जैक्टली इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया। देखो ऐसे देखो, तो यहाँ पर जो एक्स पेपर है और ये जो वाई पेपर है, ये एक्स एंड वाई पेपर है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर रख देता हूँ। रखने से क्या होगा, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने इसको ऊपर ऐसे रख दिया, चारों तरफ से मैंने देखो रख दिया। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स पेपर था एग्जैक्टली इसके ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर एग्जैक्टली वहाँ पर चढ़ चुका है। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या कर चुका है, चढ़ चुका है। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये रहा आपका इधर वाई। तो एक्स पेपर क्या हुआ, एक्स जो पेपर है ये वाई पेपर के ऊपर एग्जैक्टली अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो यहाँ पे कोई भी पोर्शन आपको लगेगा एक ही पेपर है। अगर एक्स एंड वाई पेपर को मिला दूँ तो आपको कहीं से भी नहीं लगा कि यहाँ पर साइड में कुछ, यहाँ पर साइड यहाँ पर से बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, ऐसा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको फिगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर मतलब एक पेपर दूसरे ऊपर पर चढ़ गया, आपको कहीं से भी उसको यहाँ पर, अगर यही होता ये छोटा होता या फिर ये एक पेपर बड़ा होता तो इसके ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं रहता, वो क्या होता थोड़ा सा ऊपर से बाहर निकला होता। बट यहाँ पे देखो कोई कहीं भी बाहर नहीं निकला हुआ है। मैं यहाँ पे इसको अगर मैं सेम में रखूँ तो एग्जैक्टली उसके ऊपर वो चढ़ गया, एक्स पेपर वाई के ऊपर चढ़ गया, एकदम कोई भी पोर्शन यहाँ पर नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला है। इसका मैं बोल सकता हूँ कि जो पेपर एक्स एंड वाई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज वहां पर बताने की कोशिश किया है कि एक्स पेपर वाई पेपर के ऊपर एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर रह जाएगा वो, ठीक है। चलो तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखो तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, देखो वो यहाँ पर देखो वही बता रहा है। देखो वो बोल रहे कि अगर यहाँ पर बोल रहे, यहाँ बोल रहा है कि ट्रेसिंग पेपर जो है it over the y without bending twisting the figure x cover the y exactly। इसका मतलब वही होता है, अगर फिगर x y को exactly कवर कर दे, जैसे मैं आपको दिखाया था पेपर में मैं अपना कि x जो पेपर मैंने A4 साइज पेपर लिया था उसको मैं पूरा मैंने वो A4 साइज पेपर लेके मैंने समझाया। यहाँ पर आपको अलग कटिंग करना है, A4 साइज में से आप ये दो पेपर का कटिंग कर लो, एक इस तरह कटिंग कर लो। अगर ये एक्स पेपर को वाई पेपर के ऊपर उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर रखोगे, अब चाहो तो मैं इसको काट के दिखा सकता था, आप करके देख लेना। मैंने A4 साइज पेपर का एग्जांपल लिया, आपके बुक में क्या किया है, और एक दूसरा शेप यहाँ पर दो अलग अलग शेप का एग्जांपल लिया। आप ऐसा एक पेपर कट कर लो, उसके ऊपर एग्जैक्टली रखना, देखना आप एक्स पेपर वाई के ऊपर एग्जैक्टली रह जाएगा। अगर रह जाता है इसका मतलब वो दोनों पेपर कॉन्ग्रुएंट है। अगर नहीं रहता है, आपका एक्स पेपर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने ठीक से उसको काटा नहीं होगा। काटा ठीक से काटते, सेम लेंथ में काटते तो एग्जैक्टली उसके ऊपर रह जाता है। बट नहीं रहेगा इसका मतलब समझना आपने पेपर ठीक से काटा नहीं है, एक्स को बड़ा रख दिया, वाई को छोटा रख दिया है, तो वो दोनों अगर बड़ा छोटा हो गया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि एक ही फिगर है, वो दो फिगर आपको एक नजर आएगा, जब उसके ऊपर रखोगे तब समझ लेना कि वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जैसे मैंने आपको दिखाया था वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि आपको मैं दो पेपर रखा था, आपको पता भी नहीं चल रहा था कौन सा पेपर है। एक मैंने एक्स पेपर वाई पेपर के ऊपर रखा, वो एग्जैक्टली उसको कवर कर लिया। एक्स ने क्या किया, वाई पेपर को एग्जैक्टली कवर कर लिया। इसका मतलब जो मैंने आपको पेपर दिखाया वो दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है। अच्छा, तो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इफ इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन। Exactly, then we conclude that the two figures are congruent, and this method of comparing the two figures is called the superposition। इसको बोलते हैं हम, ये जो मेथड है कंपेयरिंग करने का दो फिगर का, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये प्लेन फिगर x जो आपने यहाँ ऊपर लिखा रखा है,
इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। उसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? टू फिगर वाई इफ एक्स कवर द वाई एग्जैक्टली, अगर एक्स फिगर वाई कवर को एग्जैक्टली कवर कर दे, ठीक है, व्हेन सुपरपोज्ड ओवर इट, तो हम उसको बोलेंगे वो फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंबल है कि याद रख लो, सिंबल ऐसा होता है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स फिगर वाई फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए कुछ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ठीक है। तो अब एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप सीख लो, ऐसे 2 लाइन यहाँ पर देना, यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं फिगर जो एक्स थे वाई, अगर वो सुपर इम्पोज हो गया, मतलब अगर वो एक्स फिगर ने वाई फिगर को कंप्लीटली कवर कर लिया, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो 2 A4 साइज का पेपर जो था वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको कुछ तो यहाँ पर नॉलेज हो गया कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको बहुत कुछ सीखने के लिए है बच्चों, आप चिंता मत करो, मैं एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अगर पेपर कटिंग का जरूरत पड़ेगा तो मैं ही आपको यहीं पर दिखाऊंगा, ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया था, कैमरा भी एक्सटेंड करके आपको समझाया था, उसी तरह समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, एक भी आपका डाउट नहीं मैं छोड़ने वाला। ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है चैप्टर कितना जरूरी है, इसलिए मैं इसलिए इसको पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो आज के वीडियो में एक ही पेपर है ना, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर लंबा वीडियो हो गया, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 164। बट मैं कुछ जल्दी नहीं करने वाला, मैं अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। एक पेज आपका बुक का पढ़ेंगे, समझेंगे थियोरी को, उसके बाद देखना आपको वर्कशीट 1 जब करोगे ना तो आपको कितना मजा आएगा, क्योंकि आपने सब चीज़ों को इस तरह समझ लिया होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप प्रूफ कर नहीं पाओगे बहुत। इससे आप चैप्टर खोल के देख लेना, वर्कशीट सिर्फ प्रूफ में आपको मिलेगा, सिर्फ आपको प्रूफ करना है। तो आप थ्योरी समझोगे तभी ना प्रूफ कर सकोगे, इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होने से आप बोल सकते हैं हाँ ऐसा ऐसा प्रूव होगा वो। तो इसका थ्योरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें है ही नहीं, सिर्फ थ्योरी ही है और कुछ है नहीं, इसमें फिगर और थ्योरी और कुछ है नहीं। फाइंडिंग का बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, सिर्फ प्रूफ। अब हायर क्लास में भी जाओगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिर्फ प्रूफ आएगा और कुछ नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिर्फ प्रूफ होगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमें थ्योरी का नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा डीप नॉलेज दूंगा, चिंता मत करो, डीप नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो बच्चों इस वीडियो को मैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ठीक है बच्चों। तो बाय।